Hello everyone, Namaste. So we are moving back with this square roots. आज स्क्वायर रूट का हमने जो तीनों मेथड पढ़ा था ना, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड, फिर हमने पढ़ा था एलसीएम, फिर हमने पढ़ा था लॉन्ग डिवीजन मेथड. ओके, सो वी आर मूविंग विथ द स्क्वायर रूट्स अगेन. ओके, फॉर क्लास 8 एक और चीज, शॉर्ट आउट क्वेश्चन होगा बीच में कहीं पर भी, और मैं पूछूंगी जब भी तो मैं आपको बहुत कम टाइम दूंगी और मुश्किल से 10 सेकेंड्स, उसके बाद वो ऑफ हो जाएगा. आप लाइव में ही चैट पर भेजेंगे आंसर. जो पहला आंसर हो देगा करेक्ट आंसर, उसका नाम मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगी, बोर्ड पे बड़े अक्षरों में लिख दूंगी नाम. ओके, सो बी रेडी फॉर दिस एंड इट कैन बी फ्रॉम एनी पार्ट. कहीं से भी मैं पूछ सकती हूँ, जीके से, मैथ से, इंग्लिश से, हिंदी से, साइंस से. ओके, इट कैन बी ए नॉर्मल क्वेश्चन, न्यूज़पेपर का, न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस कैन बी देयर, एनीथिंग कैन बी देयर. So we'll see who gives the correct answer. Side by side, it's a type of making you aware of the general things happening around you or some GK which you should know, जो आपको पता होना चाहिए और आना चाहिए. चलो, आज जो हम चल रहे हैं वो है वर्ड प्रॉब्लम की तरफ. ओके, अब वर्ड प्रॉब्लम से स्क्वायर रूट्स हम कैसे पता करेंगे. तो वर्ड प्रॉब्लम में अगर क्वेश्चन दिया जाए कि आप किस नंबर से डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे ताकि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो इसका मतलब है मुझे जाना है एलसीएम मेथड से. पर वही एडिशन या सब्सट्रैक्शन पूछा जाएगा तब हम जाएंगे किस मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से. तो या मैं आज शुरू कर रही हूँ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. अगर वर्ड आता है तो आप स्क्वायर रूट उस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर में कैसे लेकर आएंगे. जैसे सिंपल सा एक क्वेश्चन हियर, फाइंड, जस्ट सी द क्वेश्चन हियर, we change my pen. Find the smallest number which divides 3, 6, 4, 5, 2 to make it a perfect square. ठीक है, मुझे एक नंबर निकालना है और उस नंबर आपको ये बताना है कि स्मॉल है सबसे छोटा नंबर जिससे मैं इसको डिवाइड करूंगी ताकि जो नंबर आए वो परफेक्ट स्क्वायर हो. और ये तो परफेक्ट स्क्वायर ही है. और इसी में हम लिख सकते हैं वेरीफाई योर आंसर, वेरीफाई योर आंसर. अब जो आंसर आपका आ रहा है उसको आप वेरीफाई करके दिखाएंगे कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, आप ऐसे निकालेंगे. तो यहाँ पर अब आप देख रहे हो स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड्स. मैंने अभी क्या बोला, डिवाइड या मल्टीप्लाई वर्ड यूज होगा. इसका मतलब मुझे एलसीएम मेथड से फॉलो करना है, मुझे एलसीएम मेथड को फॉलो करना है, लॉन्ग डिवीजन नहीं करेंगे अब. तो अब जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे. सो सोल्यूशन, नंबर गिवन टू अस इज 3, 6, 4, 5. क्वेश्चन पढ़ने से हमें पता चल गया ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मुझे इसमें किसी से डिवाइड करना है. पर किससे डिवाइड करना है ये मेरे लिए बिग हेडेक है. तो बिग हेडेक को दूर करना ही पड़ेगा. और दूर करने के लिए मैं क्या करूंगी, इसका एलसीएम निकालूंगी. अब मैं इसका एलसीएम निकालती हूँ. ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है, एलसीएम 5 है तो 5 से ही हम करेंगे. तो 5 7 35, 1 बचा. बार बार मैं बोलती हूँ, छोटा सा इसके आगे लिख लो, बन गया 40. तो 5 2 10 45, यहाँ बच गया 4 45, 5 9 45. अब तो ये नहीं जाएगा, क्या ये 3 से जाएगा. तो डिविजिबिलिटी रूल्स को हम चेक करेंगे. ठीक है, अगर डिविजिबिलिटी रूल्स में कहीं कोई प्रॉब्लम है, आप भूल गए हैं, तो क्लास 6 का लाइव क्लास देखेंगे, वहां पे भी मैंने समझाया है डिविजिबिलिटी रूल्स कि 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा, 7 से जाएगा, 9 से जाएगा, 11 से जाएगा, किससे ये नंबर डिवाइड होगा. तो 3 के लिए रूल है कि इसको ऐड कर लें. 7 + 2 9, 9 + 9 18. 3 की टेबल में 18 आता है, इसीलिए ये 3 की टेबल से जाएगा.
3 2 ज़ा 6, तो 7 माइनस 6 1 बचा, ये बन गया 12। 3 4 ज़ा 12, वेरी गुड। 3 3 ज़ा 9। अब हम फिर देखते हैं 3 से जाता है या 7 से जाता है। तो 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9, 9 तो 3 की टेबल में आता है, सो इट विल गो बाई 3। फिर 3 से करें, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, वेरी गुड। फिर हम इसको करें 3 से, 3 क्योंकि 8 प्लस 1 9, फिर 3 की टेबल में 3 2 ज़ा 6, बच गया 2, इसके आगे लगा लिए 21, 3 7 ज़ा 21। फिर हम 3 से जा रहे हैं, 3 9 ज़ा 27, ये तो टेबल आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ओके। एलसीएम मेथड से ये खत्म हो गया। जब यहाँ प्राइमरी नंबर आ गया ना आपका प्राइम नंबर, सो यू लीव द आंसर देयर इटसेल्फ। फिर 3 1 ज़ा 3 लिखने की जरूरत नहीं है, प्राइम नंबर पे हमने रोक दिया। अब मैं यहाँ पे इसको लिख रही हूँ 3 6 4 5, ये आ रहा है 5 इंटू 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमें स्क्वायर रूट चाहिए परफेक्ट, तो यानी कि सभी का मुझे पेयर्स चाहिए। मैंने कल भी बताया आपको पेयर्स चाहिए, तो पेयर पेयर पेयर, ये बेचारा 5 बच गया अकेले, इसका कोई पेयर नहीं है। इसका मतलब इस नंबर को इससे मैं क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी। यही क्वेश्चन मल्टीप्लाई का होगा तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 2 5 आ जाएगा। जब 2 5 आएगा तो पेयर निकल जाएगा। लेकिन जब डिवाइड पूछा गया है, जो अकेला बच गया, मल्टीप्लाई या डिवाइड का क्वेश्चन होगा, तो जो अकेले बच जाता है उसी से हम डिवाइड करेंगे या उसी से हम मल्टीप्लाई करें। तो हम डिवाइड करते हैं। अब 3 6 4 5 बाई 5, 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं। सिंपल डिवीजन आपको आता ही है। 5 से मैंने यहाँ भी डिवाइड किया था, तो आंसर क्या आया था, 7 to 9, ये आ गया 7 to 9, ये नंबर मेरे पास आ गया। अब क्वेश्चन में है वेरीफाई योर आंसर, तो मैं वेरीफाई करूंगी। अब वेरीफाई हम कैसे करेंगे, वेरीफाई के लिए हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उससे स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, या शॉर्ट से भी आप निकाल सकते हैं। याद रखना है, दो पीछे से 2 का पेयर बनाए हम, पेयर बन गया। 7 आ गया अकेले, तो 1 1 सा 1, 2 2 सा 4, 3 3 सा 9, तो 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, 7 माइनस 4, क्या बचा 3, यहाँ बचा 2 9, ये 2 यहाँ आ जाता है, प्लस होता है ना, ये 2 यहाँ आएगा प्लस होगा। ये कल भी मैंने बताया, आज भी रिपीट कर रही हूँ। सो 2 + 2 4, और मैंने क्या बोला था, वंस के प्लेस को खाली छोड़ना है, यहाँ पे आपको खाली छोड़ना है। अब मैं यहाँ जो नंबर डालूंगी वही नंबर यहाँ डालूंगी। तो 3 से एक बार करके देखती हूँ, क्यों, 3 3 सा 9 होता है और 7 7 सा 49, दोनों में आता है। तो हम जरा सा चेक करते हैं, रफ में चेक करेंगे। 43 इंटू 3 9 129, चलो बहुत छोटा है। 47 इंटू 7 7 7 सा 49, 4 7 4 सा 28, 329. Wow, I got with 7 exactly the same number. So I'm putting here 7 and 7. तो आंसर आ रहा है 329. So the square root of 729. Therefore, square root of 7 to 9 is equal to 27. हमने वेरीफाई भी कर लिया, वी हैव वेरीफाइड। कितना सिंपल है। तो ये पता चल गया कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 5 अकेले बच गया है, इसीलिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट राउंड पर। ठीक है, अब नेक्स्ट राउंड पे हम देखते हैं क्वेश्चन मल्टीप्लाई का। मैं इस क्वेश्चन में चेंज कर देती हूँ थोड़ा सा, मैं इसको भी चेंज करती हूँ, इसको भी चेंज करती हूँ। फाइंड द, ओके, just see everyone, I'm going to make a change. Smallest number which multiplied 2, just देखो मेरा क्वेश्चन है ये, multiplied 2, किसको, multiplied 1100, ठीक है, दिख रहा है, मल्टीप्लाइड 1100। अगर नहीं दिख रहा है मैं उसको और डार्क कर देती हूँ,
इट इज 1 1 0 0। अब कौन सा छोटा नंबर है जिससे आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? अब ये तो हमें करना पड़ेगा ना फिर से। ओके, लेट अस डू। फिर हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब जब हम सोल्यूशन कर रहे हैं, मैंने क्या बोला बार बार कि एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो हम यहाँ पर भी एलसीएम निकालेंगे। लेट मी कीप माय अनदर ब्लैक पेन देयर। सो 1 1 0 0 का हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है? 0 0 है तो 2 से जाएगा ही, लास्ट में 0 है तो 2 से जाएगा। 2 5 10, फिर 1 बचा, ये 10 हो गया। 2 5 10 और 0 आ गया, फिर से 0 आया तो 2 से जाएगा, फिर 2 से कर रहे हैं। 2 2 4, 1 कैरी। 2 7 14, 1 कैरी। 2 5 10। और एक चीज ध्यान देना, मैं जब भी कैरिंग बोलती हूँ तो मैं यहाँ पे 1 छोटा छोटा लिख रही हूँ, कॉमन ही है, इसलिए कि मुझे याद रहे ये नंबर 15 है, ये नंबर 10 है। आप भी ऐसा छोटा छोटा लिखेंगे, नहीं तो वो कभी कभी हम भूल जाते हैं, छूट जाता है और वो हमारा गलत हो जाता है। अब 5 आया तो नेचुरली 5 आया तो 5 से ही जाएगा, तो 5 से मैं कर रही हूँ। 5 5 25, 5 5 25, 2 बच गया, मैंने इसके नीचे छोटा सा 2 लिखा। अब ये हो गया 25, फिर 5 5 25, अब फिर ये 5 से ही जाएगा, 5 से 1 11। खुद ही एक प्राइम नंबर है तो वो और किसी से डिवाइड भी होगा तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हम कर रहे हैं एलसीएम, लिख रहे हैं 1 1 0 0 का। ये क्या आ रहा है? 1 2, 2 बार 2, 2 बार 5, 1 बार 11, 2 बार 2, 2 बार 5 और 1 बार 11। अब क्वेश्चन था कि किससे मल्टीप्लाई करोगे, क्वेश्चन है किससे मल्टीप्लाई करोगे। तो अब यहां देखो, 2 2 का तो पेयर बन गया, 5 का भी बन गया। पेयर किसका नहीं बना? पेयर किसका नहीं बना? वेरी गुड, 11 का। तो 11 अकेले बचा है, इसका मतलब इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 11। तो लिखूंगी 1 1 0 0 टू बी मल्टीप्लाइड बाई 11। और जैसे मैंने शो किया आप वैसे ही शो करेंगे, टू बी मल्टीप्लाइड बाई 11। अब मैं यहाँ शो कर रही हूँ 1 1 0 0 इंटू 11। अब नंबर क्या आ रहा है आपका? तो 1 से पहले कर रहे हैं, फिर ये नेक्स्ट 1 से करेंगे तो यहाँ 0 डाल के करेंगे। अब इससे करेंगे तो 0 0 1 1। आंसर आ रहा है 1 2 1 0 0। Therefore the number is 1 2 1 0 0। अब इसका मैं चेकिंग कैसे करूंगी? ठीक है, आंसर यहां से आ गया, वेरी फाइन। एक चीज और है, यहां पर आप एक और चीज लिख सकते हो, 1 1 टू बी मल्टीप्लाइड बाई 11 as 11 doesn't have the pair, you can add here as it doesn't have the pair, क्योंकि हम कुछ नहीं छोड़ेंगे जिस पर टीचर्स मार्क्स काट लें। तो भाई इसका पेयर नहीं है, इसीलिए हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह से हमने पहले वाले क्वेश्चन में 5 से डिवाइड किया क्योंकि उसका पेयर नहीं था। तो अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। 1 2 1 0 0 लॉन्ग डिवीजन मेथड। और आपको मैंने बोला था पीछे से 2 का पेयर बनाना है, बना लिए, ठीक है। अब देखते हैं इसको, जस्ट अ मिनट, पेन आई एम कीपिंग, यस। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर 1 है तो 1 1 जा 1 माइनस के, ये हो गया 0। अब क्या हुआ, ये उतर गया नीचे 21 और ये 1 इसमें प्लस हुआ, ये बन गया 2। तो नेचुरली 21 1 जा 1, ये तो सभी को पता है, 21 1 जा 21, ये हो गया 0 0। अब 2 0 बच गए, 2 0 और नीचे उतारे तो 2 0 का स्क्वायर रूट में तो एक ही 0 ऊपर जाता है ना, हम पेयर का लेते हैं ना, पेयर का, तो ये पेयर का एक 0 ऊपर चला गया, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 1 0 0
इज इक्वल टू 110। हो गया आंसर? हो गया आंसर? अब एक ट्विस्टेड सा क्वेश्चन बचा हुआ है जिसे मुझे करना है और आपको समझाना है. जस्ट वी विल बी विद दैट क्वेश्चन राइट नाउ. यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हुई. सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट. Now I hope so it is the time for the short out question. Ready everyone? दिल थाम के बैठो क्योंकि क्वेश्चन वैसा होगा, आंसर आता होगा पर आपने वो चीज सुना ही नहीं होगा जो मैं पूछूंगी. What I'm going to ask that you might have not heard, but you should know this. And the question is, which leaders of India, very important leader of India, the original name was Swaroop Kumari. Just I'm cleaning the board and writing here. कौन इंडियन लीडर थे जिसका नाम स्वरूप कुमारी था? ठीक है, नाम से तो पता चल जा रहा है कि ये लड़की है, फीमेल. सो विच इंडियन फेमस लीडर हैड द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वरूप कुमारी? लेकिन जब वो लीडर बनी तो वहां पे उसका नाम बदल गया था. जैसे यू आर सीइंग द मूवी ऑल्सो, तो जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस का नाम चेंज होता था. पुराने टाइम के अगर एक्टर्स को देखोगे तो हमने उनका नाम दिलीप कुमार रखा है, बट ओरिजिनल नेम इज समथिंग एल्स. करेक्ट? धर्मेंद्र, ओरिजिनल नेम इज समथिंग एल्स. सो they have changed their name for the movies. Like that, when this lady came into the politics, very good lady, politics में आई, तो इसका नाम था स्वरूप, ओरिजिनल नाम था स्वरूप कुमारी. आपको ये बताना है इसका पॉलिटिक्स में क्या नाम है. टाइम स्टार्ट्स नाउ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. I'm seeing the watch. Okay, so time over for the chat box. Close it. Now I'm proceeding on. फिर मैं next class में उसका नाम बोलूंगी. Okay, very good. Come on to the next question. Where is the duster? Okay, the next question to ask is, अब एक थोड़ा और ट्विस्टेड क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि आज हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही है, इसलिए हम इसी का ट्विस्टेड क्वेश्चन लेते हैं. ओके, अब क्वेश्चन है, ए गार्डनर प्लांटेड, एक गार्डनर है तो प्लांट ही करेगा ना. प्लांटेड 1521 plants. 1521 plants in different rows. In different rows. ठीक है, डिफरेंट रोज में उसने प्लांट किया, कौन सी बड़ी बात. पर क्वेश्चन तो अभी आना बाकी है. नंबर ऑफ रोज is equal to number of plants in each row. In each row, find the number of rows. देखो बेटा, इस तरह ये 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, ठीक है. या हम इस तरह से भी ले सकते हैं 1 2 3 4. एक्चुअली ऐसे लाइंस को हम कॉलम्स बोलते हैं, ऐसे को हम रोज बोलते हैं, लेकिन मैथ्स के न्यूमेरिकल में यू कैन टेक इन एनी वे, बट एक्चुअली इसको हम कॉलम्स बोलते हैं, इसको हम रोज बोलते हैं. तो ये अगर ये 4 है तो इससे 4 ही पौधे यहाँ लगाए, 4 प्लांट्स लगाए. सो नंबर ऑफ प्लांट्स इन 1 रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, यानी कि सब इक्वल है. तो इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन कैसे करेंगे?
इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम इस तरह से करेंगे, सोल्यूशन। ओके, अब हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ, ये तो समझ में आया ना मैंने क्यों ऐसे बनाया। मतलब एक रो में जितने मैंने प्लांट्स डाले हैं उतना ही रोज भी है, तो ये मुझे पता करना पड़ेगा, यानी कि बन गया स्क्वायर, है ना। तो आपको क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ रोज बी एक्स, नंबर ऑफ रोज हम एक्स ले लेते हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, plants in each row y, but according to question y is equal to x। क्वेश्चन में क्या बोला, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो अगर नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो y ले रहे हैं तो y इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज x। तो यानी कि दोनों, तो ये नंबर जो मुझे दिया है टोटल प्लांट्स, आई हैव बीन गिवन टोटल प्लांट्स आपको दिया हुआ है 1521। तो 1521 जो है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू number of plants in each row, number of plants in each row। ठीक है, तो अगर मैं नंबर ऑफ रोज को x लिख रही हूं तो नंबर ऑफ प्लांट्स को भी x लिख सकती हो ना, बिकॉज y इज इक्वल टू x, ये मैंने बता दिया। तो मैं y क्यों लिखूंगी, इसकी जगह x लिखूंगी। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस तरह से एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर क्या है, 1521। कल मैंने बताया था स्क्वायर इस साइड आएगा तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 1521 इक्वल टू एक्स। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे 1521 का स्क्वायर रूट निकालना चाहिए। तो 1521 इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, आई एम फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। आपको सिखाया गया पेयर पीछे से बनाना है, 2 2 4 ही तो है, तो 2 2 का पेयर बन गया। अब जब ये 2 2 का पेयर बन गया तो मेरे ऊपर अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, दिया क्या है 15, कम है तो हम 3 3 से जाएंगे, 3 3 ज़ा 9, माइनस किए 15 माइनस 9 6। अब क्या होगा, ये पेयर में उतरेगा। बार बार मैं इस पे स्ट्रेस करती हूँ, कॉमा देने पे स्ट्रेस करती हूँ। ये चीज़ें आप करते रहेंगे तो कभी भी ये गलत नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुन नहीं रहे होंगे, ये सुनोगे तो गलत नहीं होगा। फिर ये 2 1 आ गया और ये 3 + 3 हो गया 6। ठीक है, 15 माइनस 9, ओके 1521 प्लांट्स है। अब क्या करें हम, अब इसको चेक करो, 6 2 1 कैसे आएगा, 1 डालूंगी तो 1 ज़ा ही होगा, है ना, 2 ज़ा डालूंगी तो 2 ज़ा ही होगा। 1 कब कब आता है, 9 ज़ा में आता है, तो जरा 9 ज़ा चेक करते हैं। 69 इंटू 9, 9 9 ज़ा 81 होता है, 81 8 9 6 ज़ा 54 प्लस 8 62। मैंने ये आपको स्क्वायर्स में बताया था ना कि 1 का स्क्वायर करते हैं, 2 का 3 का, तो लास्ट नंबर क्या आएंगे। तो 9 9 ज़ा 81 1 होता है उसी में, इसीलिए मैंने उसी हिसाब से लिया, या तो 1 1 ज़ा होता है या 9 9 ज़ा होता है, तो 9 9 ज़ा। ठीक है, 6 2 1। तो आंसर कितना आ रहा है स्क्वायर रूट इसका 39। तो कितने रोज है, 39 रोज, 39 रोज, ये हो गया आंसर। तो आज मैंने आपको न्यूमेरिकल्स या वर्ड प्रॉब्लम्स आप बोलिए जो स्क्वायर रूट्स के हैं बट लिटिल बिट ट्विस्टेड हैं, पर जिसमें वर्ड आ रहा है मल्टीप्लाइड और डिवाइड, ये 2 वर्ड्स आएंगे तो हमेशा मैंने बोला एलसीएम से जाएंगे, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था।
और जो नेक्स्ट क्लास में लूँगी उसमें मैं एडिशन या सब्सट्रैक्शन वाला लूँगी, ताकि उसमें आपको ये पता चले मुझे लॉन्ग डिवीजन मेथड से जाना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में ऑलवेज गो विथ एलसीएम। So tomorrow be ready for the name, whose name I'm going to write here on the board, who will be the first one to give me the correct answer of the short out question. Till then, bye, do the work, be ready. Bye, see you.